नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 6A की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के बारे में, जिसमें आप जो अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आपको उसकी कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 80D जो कि हमें डिडक्शन प्रोवाइड करता है हमारे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सबसे पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं तो उसकी हमें डिडक्शन प्रोवाइड करता है ये सेक्शन। उसके बाद अगर हमने कोई कंट्रीब्यूशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में तो उसकी भी हमें ये डिडक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हमने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया ड्यूरिंग द ईयर और या फिर हमने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो इन सभी एक्सपेंसेस की ये हमें डिडक्शन प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है? तो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही अंडर सेक्शन 80D में ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और इंडिविजुअल और HUF में अगर आपने खुद से एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं तो आप वो एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद अगर आपने अपने स्पाउस का एक्सपेंडिचर इनकर किया है या फिर अपने पेरेंट्स का एक्सपेंडिचर इनकर किया है या फिर अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो वो सभी आप अपनी ITR में उसको एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे कि इस सेक्शन 80D में मैक्सिमम लिमिट क्या है कि कौन से एक्सपेंडिचर के केस में हम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट है कि जो हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में या फिर जो हमने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनका करते हैं सीनियर सिटीजन के केस में, ये सभी जो एक्सपेंडिचर हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही आपने इनकर किए होने चाहिए। और जो आपका जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसको आप कैश में भी पे कर सकते हो। इस सेक्शन में आपको कितना डिडक्शन मिलेगा वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे आपको समरी में बताया गया है कि कौन कौन से केसेस में आपको कितना आपको डिडक्शन मिलेगी। तो इस सभी चार्ट को हम डिटेल में भी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है खुद के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है आप स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स इसमें कवर नहीं है यहाँ पे फैमिली वर्ड में। तो फैमिली के लिए अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवाई है और उसका प्रीमियम पे किया है या फिर गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ पे आपको जो है डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 25,000 रुपये तक। और अगर आपकी फैमिली में कोई किसी की भी एज 60+ है तो ये डिडक्शन बढ़ के 50,000 रुपये तक हो जाएगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट देखते हैं, अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है अपने पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? पेरेंट्स में जो है आपके पेरेंट्स इंक्लूड है पर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो आप तो उसकी आपको डिडक्शन 25,000 रुपये तक मिल जाएगी। और अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में है तो आपको ये डिडक्शन 50,000 रुपये तक मिल जाएगी। इसके बाद आ जाए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो गवर्नमेंट ने 2013-14 से स्कीम शुरू की थी, तो यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम 5,000 रुपये तक आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए या आपके पेरेंट्स के लिए 5,000 रुपये तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे आपने ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहे कैश में ही एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हों। इसके बाद आ जाता है डिडक्शन ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीज़न। तो यहाँ पे आपने मान लीजिए आपने सीनियर सिटीज़न का आपने उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाया था तो अभी जो आप उनका मेडिकल आपने ड्यूरिंग द ईयर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं तो इस केस में गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे फिर डिडक्शन अलाउड कर दी है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने सीनियर सिटीज़न के केस में जिनकी एज 60 या 60 से ऊपर है तो वहाँ पे आपको उसका डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो है कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो अगर आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो वहाँ पे भी आपको जो है 25,000 रुपये तक उसका बेनिफिट मिल जाएगा एज ए डिडक्शन। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो ये आपको बेनिफिट बढ़ के 50,000 रुपये तक हो जाएगा। ये सभी जो हमने इस वीडियो में बातें डिस्कस की हैं इसको मैंने एक समराइज्ड फॉर्म में भी यहाँ पे दिखाया है। तो अगर आपको मतलब टोटल बेनिफिट आपको कितना मिल जाएगा। सबसे पहला केस देखिए, अगर की फैमिली में जो भी आपके फैमिली में सभी 60 सबकी एज 60 से नीचे है
तो आपको डिडक्शन मिलेगी 25,000 रुपये आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के मिल जाएंगे और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000, तो आपको टोटल डिडक्शन जो है 25,000 रुपये यहाँ पे मिलेगी। नंबर दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, अगर आपकी फैमिली के साथ आपके पेरेंट्स भी है पर पेरेंट्स की जो है एज 60 साल से नीचे है, तो आपको अपने लिए मिलेंगे 25,000 रुपये और पेरेंट्स के लिए भी मिलेंगे 25,000 रुपये एज ए डिडक्शन। प्रिवेंटिव तो है ही है 5,000, तो आपको जो टोटल मिलेगा यहाँ पे वो 50,000 रुपये तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर आपकी फैमिली प्लस आपके पेरेंट्स जो इस केस में हैं उनकी एज 60 साल या 60 साल से ऊपर है, तो आपको खुद के लिए जो डिडक्शन मिलेगी वो 25,000 रुपये मिलेगी और आपके पेरेंट्स के लिए आपको 50,000 रुपये तक मिल जाएगी। तो टोटल यहाँ पे डिडक्शन आपको 75,000 रुपये तक मिल जाएगी। लास्ट केस देखते हैं, अगर आपकी फैमिली में भी कोई सीनियर सिटीज़न है 60 या 60 से ऊपर है और आपके पेरेंट्स भी जो हैं वो 60 या 60 से ऊपर है, तो आपको इस केस में खुद के लिए भी 50,000 रुपये तक आपको डिडक्शन मिल जाएगी और पेरेंट्स के लिए भी आपको 50,000 रुपये डिडक्शन मिल जाएगी। तो टोटल इस केस में आपको 1 लाख रुपये तक डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप इस वीडियो में आपको सेक्शन 80D चैप्टर 6A की डिडक्शन जो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम क्लेम करते हो उसकी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल गई है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।